ठहरती है। तो सीता जी को देख के सभी प्रसन्न हो गए। रंग भूमि में जब सिया पगधारी और मोहे देख सकल नर नारी। अब सीता जी ने गणेश जी का पूजन किया। देखो ये हमारे भगवान शिव जो है ना, इनका पूरा परिवार ही पूजता आ रहा है। गणेश जी का पूजन किया है और कई लेला हट मत जाइयो यहाँ तक काहे, बोले हमने बहुत दिन से सेवा करी, जब तक राम जी ना आ जाए। गणेश धनुष पे विराजमान है। अब एक नहीं दो नहीं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं भूप से श्रद्धा सा एक ही बारा और लगे उठा बन टरे नटारा। एक सहस्र 1000 का होता है और यहाँ लिखा है भूप से श्रद्धा 10,000 योद्धा। अच्छा ये चौपाई कब लिखी गई है जरा ध्यान दो। एक बार रावण ने तपस्या की भोले बाबा की, भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए, मांग लो कुछ वरदान। तो ये धनुष जो था ना भोलेनाथ के ही पास में था। रावण ने कही जी धनुष दे दे प्रभु। बोले धनुष, बोले हाँ। तो एक शर्त है, अगर तुमने रास्ते में से कहीं रख दिया तो तुम उठा नहीं पाओगे। बोले हम रखेंगे ही नहीं, मगर लेकर के जब चलेंगे ना तो भगवान की ऐसी महिमा। रास्ते में बड़ी जोर से लवशंका लगी रावण को, सोच रहे कोई आ जाए तो धनुष दे दे, तब हम जमीन में रखेंगे तो उठेगा नहीं। सहस्रवाह अर्जुन उधर से आए, धनुष पकड़ा दिया। रावण अपना लवशंका करने गए, मगर अब बंदे ही ना, और धनुष में वजन बढ़ रहा है। सहस्रवाह अर्जुन बोले जल्दी आओ भैया, बहुत भारी हो रहा, जल्दी आओ। बोले बस बस 1 मिनट। और तब तक इतना वजन बढ़ा सो अर झम जमीन में। और जैसे ही धनुष जमीन में रखा, रावण की पेशाब बंद। अब रावण आए और सहस्रवाह अर्जुन से कही भैया ये भोले बाबा का वचन था, रख देंगे तो उठेगा नहीं धनुष। अब सो दोनों लगे उठाने। ये चौपाई तब नहीं, यहाँ लिखी गई है भूप सहस्र 10। भूप माने राजा, राजा है रावण। सहस्र भुजाएं सहस्रवाह अर्जुन की। भूप सहस्र 10 और 10 शीश हैं रावण के। भूप सहस्र 10 एक ही बारा और लगे उठावन टरे नटारा। दोनों लगे मगर हिला नहीं। और इसी धनुष को सीता जी ने उठा करके घर में रख लिया। तब जनक ने ये संकल्प किया ऐसे शादी नहीं, स्वयंवर करेंगे, जो आएगा धनुष तोड़ेगा भाई के संग शादी करेंगे। आज जनक को बड़ा दुख है, मैंने जान लिया कि मेरी बेटी के योग्य कोई सूरवीर नहीं है। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। अरे बेटे बेटे क्या मेरा मुंह ताक रहे हो, जाओ, मेरी बेटी के योग्य कोई वर नहीं है। बस समझ लिया उन पुरुषों की और संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई पीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई पीर नहीं। कहने लगे चले जाओ, मेरी बेटी के योग्य कोई वर नहीं जो धनुष तोड़ लेता और मेरे कष्ट को दूर कर पाता। मैंने जान लिया पृथ्वी सूरवीरों से विहीन है। राम जी बहुत सीधे पर लक्ष्मण को कहाँ चैन, खड़े हो गए। अरे जनक जी जरा फिर से तो कहना क्या कह रहे हो। ये धनुष तो बहुत छोटी चीज है। हाँ भैया की आज्ञा, गुरु को आशीर्वाद मिल जाए ना, सारे ब्रह्मांड को गेंद बनाने का गेंद। की तरह डालू छाल 100 योजन तक ले जाऊं।
ये धनुष तो बहुत छोटी चीज है, सारे ब्रह्मांड को गेंद बना दूंगा। सारी सभा में सन्नाटा हो गया। बड़े बड़े योधन ने धनुष को हिलाए ना पाओ, और ये छोटी सी चिड़िया जरूर पहाड़ उठाएगी। हाँ, अब भैया जनक जी की तरफ जैसे ही कहा लक्ष्मण ने, गुरु जी खड़े हो गए। लीला तुम तो बहुत आगे चल रहे हो, कहा बात है, तुम तो राम को नंबर ही काट रहे। लक्ष्मण जी बैठ जाओ, क्रोध मत करो, बैठो। हाँ, अभी नंबर राम को है, और राम जी तो इशारों करो। और लक्ष्मण मन ही मन में कह रहे, एक मौका मिलता हो ना तो धनुष को गेंद बना देता। राम जी को इशारों किया, धनुष के पास में राम जी गए। अब राम जब पहुंचे हैं, सीता जी ऊपर खड़ी थी, ध्यान देना, और गणेश जी धनुष पे विराजमान है। गणेश जी ने इशारों करो, सीता जी तो जय है, अब हम चले। धनुष क्यों नहीं टूटा? अरे टूट भी जाता तो किस किस के साथ में जाती? 10,000 योद्धा। और टूटना तो राम के यहाँ से था ना। और राम जी ने सोचा, अब अगर हमने झुक के जाते प्रणाम कर ली, क्यों? हम धनुष तोड़ने आ गए, गुरु जी को प्रणाम करी ना। और अगर झुक के कर रहे तो कहूँ सीता जी को शंका न हो जाके जिन्ने वहां जोड़ ले, तो जो ऊपर तो गिर के न मर जाए। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन प्रणाम। और यहाँ तुलसी बाबा लिख रहे हैं, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, और काऊ न लगाते खिसब ठाड़े। लेत क्या लिया, चढ़ावत क्या चढ़ाया। भौतिक में तो कितने, कब धनुष उठाया, कब चाप चढ़ाया, कब तोड़ दिया, पता ही नहीं चला। मगर अध्यात्म में ध्यान दें, लेत चढ़ावत, राम जी ने किया प्रणाम मन ही मन, और गुरु जी ने लिया प्रणाम। लेत गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी ने स्वीकार किया। लेत चढ़ावत, और सीता जी की मांग में सिंदूर का भी इशारा कर दिया, बोले टेंशन मत करो, अब टूट जाएगा। और धनुष पर भी चाप चढ़ा दिया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, जो जनक के मन में दुख था ना, उसे भी खींचा, और धनुष की चाप को भी खींचा राम जी ने, और इतना ऊंचा खींचा। और काऊ न लखाते खिसब ठाड़े। क्यों नहीं जान पाए सब? क्योंकि धनुष की चाप को इस ब्रह्मांड से ऊपर ले गए राम जी। हर संत महापुरुष की पहुंच केवल ब्रह्मांड तक सीमित होती है, ऊपर तो मेरे गोविंद ही हैं, मेरे प्रभु हैं। तो आज सभी शून्यमय हो गए, किसी ने नहीं जाना कब धनुष उठाया, कब चाप चढ़ा, कब टूट गया। और जैसे ही धनुष टूटा, परशुराम जी आ गए। कौन सा माई का लाल है जिसने धनुष तोड़ा? जरा सामने निकल गया, मैं भी तो देखूं सही। सो राम जी सरल भाव से खड़े हो गए, नाथ संबदन भंजन हारा, अरे कोई तो आपका है। परशुराम बोले, इसका मतलब यह है कि धनुष तुमने ही तोड़ा? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमारा धनुष छूने की? मेरी बिना इजाजत के तोड़ा कैसे? राम जी बहुत सीधे। लक्ष्मण जी बोले, मुनिवर खबरदार, एक लफ्ज भी आगे बढ़ाई। भैया सीधी साधी बात कर रहे, तुम जहर ही जहर बोल रहे हो। परशुराम कहने लगे, मैं बात कर रहा हूं इनसे, ये बीच में कौन बोल रहा है? हट हट पीछे, पता नहीं मैं कौन हूं? एक बार दो बार नहीं, ये वो फरसा है 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। एक में पता नहीं चलेगा तेरा किस लोक में गया, जानता? राम जी ने कहा, ये छोटा भाई है महाराज, जो इसे सजा देना चाहते वो मुझे स्वीकार है। क्यों इतना क्रोध कर रहे हो? जब राम बोले तो क्रोध शांत, और जिस समय लक्ष्मण बोले ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे आग लगा दी हो किसी ने। लक्ष्मण जी बोले, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, सूर्यवंशी, मैं छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, और उस माई का लाल नहीं जो फरसा थे। जब फरसे से हम डरने वाले नहीं है मुनिवर, फूंक से पाड़ उड़ाने का प्रयास मत करो। तुम जितने बड़े बहादुर हो ना, हम सब जानते हैं। हाँ, अब परशुराम को और क्रोध आया। राम जी तो लक्ष्मण ने कही, भैया हाँ, बोले तुम एक तरफ हो जाओ। काहे? बोले इनते हम ही बात करेंगे। राम जी बोले, तुम क्या बात करोगे? बोले जो जिस भाषा का विशेषज्ञ होता है ना,
उससे उसी भाषा में बात करो तो सुलभता रहती है। अंग्रेजी बोलने वाले से अंग्रेजी में बात करो, संस्कृत बोलने वाले से संस्कृत में बात करो, हाँ, उर्दू बोलने वाले से उर्दू में बात करो, और हिंदी बोलने वाले से हिंदी में। तो बोले महाराज तुम इनकी भाषा के विशेषज्ञ नहीं हो, परशुराम जैसी भाषा तुम बोल नहीं सकते हो, इनकी भाषा के हम ही वैद हैं, तुम हटो पीछे। ध्यान देना, मैं एक बात याद आ गई, क्योंकि कहते हैं कभी कभी लोग बेचारे ऐसे होते जानकारी होती नहीं है और बोलने चल देते हैं। इंग्लिश बोलने का एक व्यक्ति को बड़ा शौक रहे दद्दा, और अर्थ जानता नहीं था, बेचारे ने जैसे तैसे अंग्रेजी के 4 वर्ण सीख लिए, यस, नो, थैंक यू, वेरी गुड, और बिना पढ़ा लिखा, और शौक बहुत रहे अंग्रेजी बोलने को, और अर्थ पता नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है। तो गांव में जहां कहीं भी जाए, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू, तो बेचारे बिना पढ़े लिखे लोग देखें, कह रहे वाह वाह वाह, बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति। एक दिन ट्रेन में बैठ के जा रहे, किसी भैया का सूटकेस खो गया, चोरी हो गया। अब वो चारों ओर ढूंढता हुआ आया और जय श्रीमान जी के पास में आ गया, जे बैठे थे तैयार। हाँ, तो अब वो सबको पूछ रहा, भैया आपने मेरी अटैची तो नहीं देखी, अटैची तो नहीं देखी? सब भैया हमने नहीं, हमने नहीं। और जैसे इनके पास आया तो इसने मन में सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है अंग्रेजी बोलने का। हाँ, अब बिना पढ़ा लिखा रहे, अर्थ पता नहीं, तो उसने कहा भैया, हाँ, अरे आपने हमारी अटैची तो नहीं देखी? तो इसने सोचा बस यही बोल ले। सो पहला शब्द उसका था यश। उसने पूछा आपने हमारी अटैची तो नहीं देखी? तो बोला यस। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमारी दे दीजिए ना, हमें दे दो। बोले नो। उसने कहा अरे अटैची भी मिली और बता भी रहे हो और कह रहे हो कि नहीं भी देंगे, क्या पागल हो मना है? अभी 2-4 तमाचे लगाएंगे ना तो शऊर आ जाएगा बिल्कुल से, हमारी अटैची दो ना। बोला थैंक यू। उसने कहा 2-4 तमाचे लगाएंगे, बोला थैंक यू। और जही उसने खींच के 3-4 लगाए तो सोचने लगा पिट तो गई, अब आखिरी तो बोले ही नहीं, बोले वेरी गुड। ध्यान रखना। तो लक्ष्मण जी गए सामने और लक्ष्मण बोले ऐ मुनिवर, हम लोग सूर्यवंशी हैं, सर को कटा सकते पर झुका नहीं सकते, जानते हो? हाँ, हटो पीछे। मैं छुई मुई का पेड़ नहीं और जो छूने से मुरझा जाऊं, जो छूने से मुरझा जाऊं, उस माई का लाल नहीं जो बरसा दे तरह जाऊं। ऐसे वैसे नहीं। सो मेरे भैया अब तो उतरी हुई कमान फिर चढ़ गई। परशुराम बोले राम जी, जब तुम बोलते तो ऐसा लगता अमृत घुला हुआ है, क्रोध शांत होता, और जब ये बोलता ना तो ऐसा लगता कि जैसे हजारों बिच्छू डंक मार रहे। हटा लो इसे, एक फरसे में इसका पता नहीं चलेगा। तो उसी समय राम जी ने कहा भी, मगर लक्ष्मण जी बोले भैया अरे इनसे हम डरने वाले नहीं, जे प्रशासन ने कहूँ बहादुर वीर नहीं मारे, इनने मारे तो घर ही में चुईया मारी, घर में अपई मैया उपय भैया, कौन सा बहादुरी को काम करो। अब तो क्रोध को पार ही ना रहो परशुराम को। बोले सुन ले बाती रघुवीर, और मारे फिर से ही वो तीर, और आया फिर तेरे भैया की, अरे है तीर तेरे भैया की, माने ना समझाने से। समर के राजा सरवर सुन
समझाने से। फिर से वही न करना, नहीं बोल है वचन सवारी राजी। नहीं धरम फिरे तेरा, नहीं धरम फिरे तेरा, कर दूं पार अभी। हटा लो सामने। जैसे ही विश्वामित्र ने देखा, अब विश्वामित्र सामने आ गए, ये ब्रह्म है, राम है, भगवान है, काहे क्रोध कर रहे परशुराम जी? बोले भगवान, बोले बिल्कुल, तो अगर भगवान टूटे धनुष पे दोबारा चाप चढ़ा दे। गुरु जी ने इशारा किया, राम ने पुनः चाप चढ़ाया। परशुराम को विश्वास हुआ, राम को प्रणाम कर मंदराचल पर्वत की तरफ चले जाते हैं। सखियों के साथ सीता जी वरमाला लेकर गई हैं। माला डालने के लिए, इस झांकी को देखने के लिए सभी जनकपुर के लोग लालायत हैं। बड़ी देर हो गई, अब राम जी सीधे खड़े, सखियां कह रही झुक जाओ ना, झुक जाइए, ओ लला रघुवीर सिया मेरी बारी है। उसी समय भगवान राम नहीं झुक रहे। लक्ष्मण जी ने देखा, बोले ससुराल वाली बात है, आज झुक गए तो सब जिंदगी। हाँ, और हमें तो लगा थे आज उतने गृह मंत्री बड़े प्रबल है, ईमानदारी, चाहे तुम बाहर कोई लाइट साहब हो, चाहे तुम प्रधानमंत्री हो, चाहे कुछ भी सही, पर यहाँ घर में तो टिंकू ही के पापा हो। बोल गोविंद भगवान की। धन्य हो तुम देवियों, तुमने बड़े पुण्य करे। तो आ जाइए, श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब लक्ष्मण ने देखा सखियां अब विश्वामित्र के पास में गई, बोले बड़ी देर हो गई, सीता परेशान है। अरे अपने चिलवा राम ते कह देव ना, तनिक बरमाला पड़वा ले। हाँ, विश्वामित्र जी कहने लगे, धनुष तोड़वाए की गारंटी होती है, हम तो साधु महात्मा, जब भ्या प्या को रट्टो हम ना जाने, भैया हमें माफ करो। हाँ, जनक से कही तुम ही कह दो राम से झुक जाए। जनक ने कहा, आहा, हमारे यहाँ भगवान श्री राम सूर्य कुल के भूषण, और मैं अपने दरवाजों से झुकने के लिए कहें? बोले बिल्कुल नहीं। अब तो लक्ष्मण के पास गई सखियां, तुम ही कह दो ना झुक जाए। तो उसी समय मेरे सज्जनों सखियां जब गई, सखियां जा करके कहती हैं, लला झुक जाओ, भैया तो कह दे ना। क्या हुआ? लक्ष्मण ने मन में सोचा, ना ना अब हमें पूछी तो काम हुई जाए। चलो पर लंबा दुल्हन छोटी, सिया माला कैसे डाले, छोटी सिया माला कैसे डाले। अरे लखन लाल उठ धाये, और पास राम के आए। अरे लखन लाल उठ धाये, और पास राम के आए। जब चरण छुए भैया के, भैया नीचे झुके आए। चरण छुए भैया के, भैया नीचे झुके आए। झुकी गए अवधपुर वाले, सिया माला कैसे डाले। झुकी गए अवधपुर वाले, सिया माला कैसे डाले। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब लक्ष्मण से कई, लक्ष्मण ने भैया को प्रणाम करी, और राम जी ने झुक के आशीर्वाद दिया, और सीता जी को मौका मिलो सो बरमाला डाल दी। अब सखियां आनंद ले रही खूब, भगवान को भोजन भी कराया। दशरथ को खबर मिली, बारात लेकर के आते हैं। ऐसा ही नहीं, एक नहीं, दो नहीं, चारों भाइयों के विवाह हुए।
राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का श्रुत कीर्ति के साथ चारों भाइयों के विवाह हुए हैं। और कई रोज बारात रुकी है जनकपुर में, बड़ी जेवनारदी है, सुंदर स्वागत किया है। इधर सखियां गाली गाती हैं और कहती हैं विश्वामित्र से, कि राम जी से पूछे और जनकपुर की नारी, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बताओ बबुआ लुगवा दे तकाए गारी, बताओ बबुआ लुगवा दे काहे गाली, बताओ बबुआ लुगवा दे काहे गाली। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बताओ बबुआ लुगवा दे काहे गाली, बताओ बबुआ लुगवा दे काहे गाली, बताओ बबुआ लुगवा दे काहे गाली। राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी। और एक भाई गोरबा, ये हो एक गोरा है और एक श्यामला है, एक भाई गोरबा और एक भाई कारी, बताओ बबुआ लुगवा दे काहे गाली, बताओ बबुआ लुगवा दे काहे गाली, बताओ बबुआ लुगवा दे काहे गाली। ये हो सच्चिदानंद भगवान की। देखो कन्हैया का जन्म भी होना है और ज्यादा समय भी नहीं लेंगे। आ जाइए, आज बड़ा स्वागत सत्कार किया महाराज जनक ने बारात का, और इसके बाद में ससम्मान चारों भाइयों को दशरथ के साथ बारात के साथ में विदा किया है। और मेरे भगवत प्रेमियों, इधर भगवान श्री राम जब अयोध्या में आते हैं तो तीनों माताएं बड़ी प्रसन्न हैं, चारों बहुओं का बड़ा आदर करती हैं, मगर कहते हैं कभी कभी ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है। ऐसी नजर लगी कि मंत्रा दासी के कहने पर कैकेयी की बुद्धि बिगड़ी, राम को वनवास, भरत के लिए राज तिलक मांगा। भगवान राम जब वनवास में जाते हैं, माता जानकी लक्ष्मण साथ में जाते हैं और जंगल में जाकर पंचवटी में जाकर सीता जी का हरण होता है। इधर भगवान श्री राम चारों तरफ ढूंढते हैं, अंत में कहते सुग्रीव से मित्रता की है और हनुमान जी से मिले, हनुमान को भेजा, लंका में पता कराया। इसके बाद में भगवान श्री राम सभी वानर सेना को लेकर लंका में चढ़ाई की और विभीषण के बताने पर रावण की नाभि में अमृत जो था बाण मारा, रावण का उद्धार किया, विभीषण का समुद्र जल से राज तिलक किया और सीता जी को लेकर पुष्पक विमान में और भगवान अयोध्या में वापस आते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। आ जाइए, थोड़ा राम जी को प्रणाम कर लें। तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम
मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम ओ अलबेले राम मेरे अलबेले राम अलबेले राम मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी की जय हो तेरी मर्जी की जय हो तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम जय हो मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम ये वो तक भी गया हूँ इस लंबे सफर में थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में और मेरा जीना जय हो जीना जय हो मेरा जीना हुआ है हराम मेरे अलबेले राम तेरा जीना हुआ है हराम मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की अब सुखदेव जी महाराज सुंदर चंद्रवंश का निरूपण करते हैं।